हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उसके बेसिक कंसेप्ट्स कि क्या होता है। देखो पीपीसी क्या होता है, जब भी हम मतलब हमारे पास ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं दो गुड्स के, रिसोर्सेज जो होते हैं लिमिटेड होते हैं, उसको लेके उन दोनों गुड्स का प्रोडक्शन मतलब क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है इन कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ठीक है, उन दोनों को लेके कि किसका डिमांड कितना बढ़ाया जाए, उसके कंपैरिजन में दूसरे गुड्स की डिमांड उसकी कितनी बढ़ाई जाए सप्लाई। ठीक है, ये सारे कॉम्बिनेशंस जब हम बनाते हैं एक कर्व पे प्लॉट करते हैं तो वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है। मतलब बेसिकली क्या कि ये एक ही टाइम पे, एक टाइम पीरियड पे कुछ गिवन रिसोर्सेज होते हैं, उनको यूज़ करते हुए दो गुड्स को हम साथ में लेके चलते हैं, किसी की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को कहीं कम करके कहीं ज़्यादा करके। ठीक है, मतलब क्या कि हम जब कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स को एक साथ लेके चलते हैं और उसे किसी कर्व पे प्लॉट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, अब हाँ मतलब कि जब ये कर्व आया, जब आप लोग पढ़ रहे होगे इसे तो ये ध्यान में होगा ना कि मतलब अगर ये कॉनकेव शेप में होता है, कॉनकेव शेप दैट मीन्स कि ये एक मान लो कि ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये अगर ये कॉनकेव शेप में होता है तो क्या ये हमेशा इसी में होगा, ये क्या आगे बढ़ नहीं सकता या फिर घट नहीं सकता, ऐसी चीज़ें तो दिमाग में आई होंगी। ठीक है, तो बिल्कुल ये होता है, मतलब कुछ ऐसे सर्टेन केसेस आ जाते हैं जिस टाइम में हमारा जो पीपीसी है वो क्या होता है, वो शिफ्ट हो जाता है, या तो अपवर्ड शिफ्ट यानी कि मतलब राइट के साइड में शिफ्ट होगा या तो वो लेफ्ट के साइड में शिफ्ट होता है। चलो तो वही आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि शिफ्टिंग और रोटेशन ऑफ पीपीसी। ठीक है, इसमें सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो चेंज इन रिसोर्सेज। मतलब क्या, जैसे कि आप सब लोग को पता है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ठीक है, अब मान लो कि जो भी चीज़ें हैं वो नहीं हो पा रही, सफिशिएंट नहीं है। ठीक, तो अब क्या उसमें कोई और कॉम्बिनेशन मिलाया जा रहा है, कुछ और रिसोर्सेज को लेके आए थे कि एक काम करते हैं इसके इस प्रोडक्शन के लिए इसको कुछ मिक्सचर इसमें डालते हैं। ठीक है, तो कुछ रिसोर्सेज हम चेंज कर देते हैं कि अब से ये वाला नहीं ये यूज़ होगा। ठीक है, अब मान लो वो चेंज हुआ तो अब हो सकता है कि जो पॉसिबिलिटी कर्व है हमारा वो बढ़ भी सकता है या तो पॉसिबिलिटी कर्व क्या रिड्यूस भी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हम रिसोर्सेस चेंज करते हैं उस टाइम में अगर रिसोर्सेज मेरी सफिशिएंट हो तब पीपीसी कर्व हमारा किधर मूव करेगा। ठीक है, मतलब कि शिफ्ट किधर करेगा। मान लो ये हमारा पीपीसी कर्व है। ठीक है, इसे हम A1 का नाम A कर देते हैं। ठीक है, ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, कि ये हमारा पीपीसी कर्व है, मतलब कोई भी दो गुड्स होंगे जिसको इस पे से करके प्लॉट किया होगा जिसमें कर्व का शेप ऐसा आया होगा कुछ। ठीक है, कर्व हमेशा ऐसे कनकेव शेप में होगा, ये आपको मैं प्रॉपर्टीज़ में एक्सप्लेन कर चुकी थी। ठीक है, अब देखो अगर रिसोर्सेज मेरे बढ़ाए जाते हैं, ठीक है, अगर रिसोर्सेज बढ़ाए जाते हैं तो हमारा पीपीसी कर्व जो क्या है होगा वो राइट साइड इंक्रीज करेगा। ठीक है, मतलब अपवर्ड मूवमेंट, ये ऐसा कुछ कर्व हो जाएगा। रिसोर्सेज जब इंक्रीज करेंगे तो आप ही सोचो, जब आपको सामान और ज़्यादा मिल रहा है और चीज़ें बढ़ती जा रही हैं तो जो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऐसा बन रहा था अब आप उसको बढ़ाना चाहोगे, अब इस चीज़ को भी हम बढ़ाएंगे, उस पे हम करेंगे। समझ में आ रही है बात। ठीक है, मतलब क्या, जब रिसोर्सेज हमारी इंक्रीज करती हैं तो हमारी जो प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी है वो भी साथ साथ क्या करती है, बढ़ती है। तो जब हमारा, अब ध्यान देना इस चीज़ को, जब भी इंक्रीज इन रिसोर्सेज होगा या चेंज इन रिसोर्सेज इन इंक्रीजिंग वे तो आपका जो कर्व होगा वो किधर शिफ्ट होगा, राइट साइड में। ठीक है, बात समझ में आए। सेम इसका अपोजिट, अब आपको जितना सामान दिया गया है,
ठीक है, आपको सामान दिया गया था तो आप 2 गुड्स एक्स और वाई को प्रोड्यूस किए, ठीक है, और उसके बाद से कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी आप बनाएं, ठीक है, कि एक्स वाले का इतना सामान, वाई वाले का इतना सामान हम प्रोड्यूस करें तो हमारा सारा टेक्नोलॉजी, सारे रिसोर्सेज, सब कुछ क्या होंगे, फुल्ली यूटिलाइज भी होंगे, सब कुछ हो जाएगा और हमारा कर्व कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर मान लो कि इसमें से बोला कि मान लो 1 लाख मतलब 1 लाख के रिसोर्सेज आपके जो थे, इसमें कुछ सामान दिया गया था, वो सारा निकाल करके वो मान लो कि 50,000 कर दिया गया। सामान तो पहले ज़्यादा था तो आप उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ अपना प्रोड्यूस करें, पॉसिबिलिटी कर्व बनाए कि ठीक है, इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अपना प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब क्या होगा, अब हम ये 50,000 हो गया ना, हमारे पूरा 50% का रिसोर्स हमारे पास कम हो गया, तो अब जो पॉसिबिलिटी होगी क्या वो उतनी ज़्यादा बन पाएगी? जितने गुड्स पहले एक्स वाई बन पा रहे थे अब क्या उतने बन पाएंगे सामान निकलने के बाद से? बिल्कुल नहीं। अब क्या होगा कि अगर मेरा पहला ए जो है ये पॉसिबिलिटी कर्व है, देखो चेंज होने के बाद से नाम उसका चेंज कर देंगे, A1 कर देंगे, ठीक है। अगर चेंज होता है मतलब पहले से जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी 1 लाख रिसोर्सेज पे थी वो क्या होगी, ये वाली, नाम दे दिया उसको ए, ठीक है। अब क्या किया, रिसोर्सेज को रिड्यूस कर लिया, कम कर लिए, उसमें से निकाल लिए। अब क्या होगा, हमारी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और तब कर्व हमारा अंदर की तरफ शिफ्ट होगा। आउटवर्ड शिफ्ट कब करता है, जब इंक्रीज होगा रिसोर्स, जब रिसोर्सेज इंक्रीज करेंगे तो आउटवर्ड शिफ्ट होगा, जब रिसोर्सेज डिक्रीज करेंगे तो इनवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। शिफ्ट इन वर्ड, यानी कि ये कहाँ आएगा, देखो ये कर्व के लेफ्ट साइड में आएगा। लेफ्ट साइड मतलब डिक्रीजिंग वे, रिसोर्सेस कम हो रही हैं, मतलब कि इनवर्ड शिफ्ट हो रहा है, और इसमें आउटवर्ड शिफ्टिंग हो रही है। बात समझ में आई? ये है आपका शिफ्टिंग रोटेशन ऑफ पीपीसी, जिसमें सबसे पहला है कि मान लो अगर कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि पीपीसी को शिफ्ट करना है, तो सबसे पहला केस हम लेके चलते हैं चेंज इन रिसोर्स, जिसमें कि रिसोर्सेज इंक्रीज करते हैं तो अपवर्ड मूवमेंट, रिसोर्सेज डिक्रीज करते हैं तो डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब कि इनसाइड और आउटसाइड आप करके ऐसे समझ लेना, ओके। तो स्टूडेंट्स अभी हम देख रहे थे क्या, शिफ्ट और रोटेशन ऑफ पीपीसी, जिसमें फर्स्ट मेरा था कि रिसोर्सेज अगर बढ़ जाएं तो क्या होगा, रिसोर्सेज अगर कम हो जाएं तो क्या होगा। ध्यान देना एक बात यहाँ पे ज़रा, कि अगर रिसोर्सेज मेरी इंक्रीज करती हैं, अभी मैंने एक्सप्लेन किया तो उसमें ज़रा ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग और ध्यान से देखो। अगर मैंने ये किया, मान लो ये पहले से है, ए और बी नाम दे देते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब मेरा रिसोर्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज कर रहा है तो मैंने बताया कि अगर इंक्रीज कर रहा है तो हम क्या करेंगे, राइट साइड में इंक्रीज करेगा। राइट साइड से इंक्रीज कर रहा है, ये ऊपर की तरफ देखो ये जा रहा है, इसको एक नाम दे देते हैं, A to A1 हो गया, B to B1 हो गया, ठीक। इसमें क्या हुआ, B1, ये सिचुएशन आई ना, A to A1 या B to B1, मतलब क्या पूरा का पूरा कर्व ही शिफ्ट हो जा रहा है। कर्व था पहले यहाँ पे, अब बढ़ के चला गया ऊपर। जस्ट इसका इन्वर्स अगर हम ले तो इन्वर्स वाले में क्या कि अगर मेरा ये है A, ये है B, ठीक है, इसमें अगर हमारे रिसोर्सेस कम हो जाते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, तो हमारा कर्व जो है वो इनसाइड इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होगा, ध्यान देना, रोटेट नहीं। इस वाले सिचुएशन में क्या होती है, शिफ्ट होता है। शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इस सिचुएशन में भी शिफ्टिंग होती है, पीपीसी की शिफ्टिंग होती है। इसमें क्या लेफ्ट टू राइट होता है, इसमें राइट टू लेफ्ट होता है, ये इनवर्स होगा, और यानी कि A1 B1, ये भी आया ना, A to A1 आ गया, B to B1 आ गया। X वाले गुड्स का पहले B प्रोड्यूस होता था, अब B1 होता है, इसका Y वाले का A होता था, अब A1 होता है, ठीक है। भले ये कम वाले में हो, ये ज़्यादा, मतलब कि ये इंक्रीज कर रहा है, तो ये क्या कैसे पहचानेंगे इसको कि ये लेफ्ट टू राइट जाएगा, ठीक है, यानी कि बाहर की तरफ, और पूरा का पूरा कर्व शिफ्ट होगा,
ठीक है, ये बात ध्यान देना। जैसे कि टॉपिक है क्या आपका, शिफ्टिंग और रोटेशन है ना टॉपिक, तो इसमें देखना शिफ्टिंग कब होती है, जब रिसोर्सेज घटते और बढ़ते हैं तो हमारा जो कर्व है वो शिफ्ट करता है। अब बात आई कि कब कौन सा ऐसा सिचुएशन होगा जिस टाइम में रोटेट करेगा, तो रोटेशन का भी बताते हैं। देखो रोटेशन का क्या है, सबसे पहले जो टेक्नोलॉजीज हम क्या मान के चलते हैं, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी वो सेम है दोनों गुड्स के लिए, वो घटते बढ़ेंगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें क्या सिचुएशन आया कि जो टेक्नोलॉजी है वो इंक्रीज कर जाए। ठीक, तो अब एक ही साथ ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि दोनों गुड्स की होगा, पॉसिबल होगा, मतलब सिचुएशन बन सकती है। कभी ये भी हो सकता है कि मान लो हम 2 गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो ये है हमारा नॉर्मल पीपीसी कर्व। ठीक है, अब क्या है सिचुएशन, ये है कि टेक्नोलॉजी थोड़ी सी इम्प्रूव हुई। ठीक है, अब जो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई वो कौन से गुड्स के लिए है, मान लो एक्स के लिए है, एक्स के लिए टेक्नोलॉजी थोड़ी सी इम्प्रूव हो गई। ठीक है, तो मान लो सेम रिसोर्सेज पे, हमारे रिसोर्सेज तो नहीं बढ़ रहे हैं ना, हमारे गुड्स की क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी, समान उतना ही रहेगा। हाँ, हो सकता है कि टेक्नोलॉजीज जो हैं उसमें से कुछ अच्छा बेहतर प्रोडक्शन करके गुड्स के प्रोसेस को थोड़ा सा बढ़ा दे। मतलब क्या कि बढ़ेगा तो सिर्फ एक्स बढ़ेगा, वाई नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जब दोनों तो बढ़ नहीं रहा है, इस वाले सिचुएशन में क्या होगा, कर्व सिर्फ रोटेट होगा, वो भी कौन से साइड में, सिर्फ एक्स वाले साइड में कर्व रोटेट होगा अगर ये ए है और ये बी है। ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी किसकी इंक्रीज कर रही है, एक्स की इंक्रीज कर रही है, वाई एज इट इज रहेगा, बढ़ेगा क्या, एक्स, बी से ये हो जाएगा B1। बात समझ में आ रही है? मतलब इस सिचुएशन में क्या होता है, रोटेशन होता है। ठीक, शिफ्टिंग जब रिसोर्सेज हमारे इंक्रीज डिक्रीज कर रहे थे, रोटेशन कब, जब हमारी टेक्नोलॉजी ही चेंज हो जा रही है, वो भी किसी एक गुड्स के रिगार्डिंग। अब देखो नेक्स्ट क्या है, मान लो नेक्स्ट हम लेते हैं इसी का जस्ट अपोजिट कर लो आप, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, इसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी हमारा है ये ए और ये बी, इसमें वाई को हम क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, वाई की टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करो। इसकी सेम जैसा ये वाई यहाँ नहीं बढ़ा, एक्स बढ़ा, यहाँ पे एक्स नहीं बढ़ेगा वाई बढ़ेगा, तो एक्स का प्रोडक्शन सेम होगा, धीरे 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 प्रोडक्शन किसका बढ़ेगा, वाई का बढ़ेगा, ये A1 पे आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मतलब इन सब सिचुएशन में कर्व जो है वो पूरा शिफ्ट नहीं होता, कर्व सिर्फ यहाँ से मान लो रोटेट हो जाता है, कोई बढ़ेगा कुछ घटेगा। ठीक है, सिर्फ रोटेशन होती है, ये नहीं कि ऐसे ऐसे। ठीक है, जब सिर्फ कब, जब एक एक गुड्स की, इंडिविजुअल गुड्स की क्या, जब टेक्नोलॉजी इंक्रीज करे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एक और सिचुएशन बनती है, दोनों की टेक्नोलॉजी इंक्रीज कर गई, दोनों की टेक्नोलॉजी इंक्रीज कर गई, सबसे बढ़िया। अगर दोनों की टेक्नोलॉजी एक्स और वाई, दोनों की टेक्नोलॉजी को अगर इंक्रीज करना है तो यानी कि प्रोडक्शन भी मेरा इंक्रीज करेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तो पूरा का पूरा मेरा कर्व शिफ्ट हो जाएगा। और इंक्रीज कर रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो ऑब्वियस है कि प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा, तो वो आउटवर्ड होगा, मतलब इंक्रीजिंग वे में होगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट होगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि अभी जब इसके पहले आप लोग जब पढ़े थे, जो रिसोर्सेज थे उसमें क्या होगा, उसमें शिफ्ट इन डिमांड होता है, यहाँ पे सिचुएशन आती है रोटेशन, सॉरी शिफ्ट इन डिमांड नहीं, शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसमें चेंज इन टेक्नोलॉजी में हमारा रोटेशन वाला भी सिचुएशन आता है और शिफ्ट वाला भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है
टू बेसिक प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के जो बेसिक प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक आप कह सकते हो तो वो क्या है कि पीपीसी का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करते टाइम में बताया कि पीपीसी का कर्व डाउनवर्ड, अब डाउनवर्ड क्यों होता है, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है कि जब हम एक साथ में दो गुड्स को लेके चले तो दोनों के प्रोडक्शन को हम इंक्रीज करें, इसको भी बढ़ा दें, इसको भी बढ़ा दें, इसको भी बढ़ा दें, इसको, तो ये पॉसिबल क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि रिसोर्सेज ही हमारे क्या हैं, लिमिटेड हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इतना सा ही सामान है। अब इसी में से हमको x भी बनाना है और y भी बनाना है, x को भी बढ़ाएं, y को भी बढ़ाएं, इसको बढ़ाएं, इसको बढ़ाएं, इसको, तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं ही नहीं, इसके अंदर ही हमको प्रोडक्शन करना है, तो एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को हमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए जो इसका कर्व है, अगर y का प्रोडक्शन यहाँ पे x को इतना, y को इतना बढ़ा देते हैं, x को इतना बढ़ा देते हैं ओरिजिन से, ठीक है, तो y को कम करेंगे हम जब, तभी हम x को आगे बढ़ा पाएंगे, फिर y को कम करेंगे तभी x का बढ़ेगा, फिर थोड़ा कम हुआ फिर इसका बढ़ा। ठीक है, इसीलिए जो ओरिजिन के पॉइंट से है इसका कर्व क्या होता है, स्लोप डाउनवर्ड होता है, लेफ्ट टू राइट होता है, एक केव के शेप में आता है। ठीक है, केव के शेप में, यानी नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन वो है, हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, वो है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये अपने ओरिजिन के पॉइंट से, ओरिजिन यहाँ से यहाँ तक पूरा एक ब्लॉक करती है, जो एक केव का, एक गुफा का शेप बनाती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्यों ये ऐसा होता है, क्योंकि हम यहाँ पे बेस्ट ऑल्टरनेटिव, बेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या, कि अगर हम y का प्रोडक्शन इतना कर रहे हैं, ठीक है, x में हमको फ़ायदा मिल रहा है, तभी y के कुछ क्वांटिटी को हम फॉरगिव करें, मतलब उसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, इसको कुछ और कम रिड्यूस कर रहे हैं, तब हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब बेस्ट ऑल्टरनेटिव जब मुझे मिलता है और लगता है कि हमारा रिसोर्सेज जो है वो भी फुल्ली यूटिलाइज हो जाएगा, सारी चीज़ें यूटिलाइज हो जाएंगी, तभी हम क्या करते हैं, एक चीज़ को छोड़ के दूसरे की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर ये रूल आप लोग नहीं फॉलो करेंगे तो मतलब क्या, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ठीक है, कि बढ़ती तो है लेकिन हमको सेटिस्फेक्शन उतना नहीं मिलता है। ठीक है, वो आप आगे पढ़ोगे, लेकिन हमारा बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ है पीपीसी का वो यही है कि हम अगली चीज़ों को, अगले हम अपने मतलब अपने अगले गुड्स के प्रोडक्शन को तभी हम बढ़ाते हैं जब हम एक गुड्स को हम क्या करें, सेक्रीफाइस करें सामने वाले गुड्स के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि उसका बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। ठीक है, और हम करेंगे ऐसा तभी हमारा कर्व जो है ये कनकेव शेप लेगा, और कनकेव शेप हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। ठीक है, ये डाउनवर्ड कितना भी होगा तो ऐसे ही शेप में होगा। ठीक है, इसीलिए क्या बोलते हैं, इसका जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है, और ये जो अपने पॉइंट ऑफ ओरिजिन से कौन सा शेप बनाता है, कनकेव शेप बनाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ओके, तब आप लोग अपना बुक खोलना, अच्छे से उसको रीड करना और आगे वाला टॉपिक कवर करना जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इलस्ट्रेट सेंट्रल प्रॉब्लम्स। सेंट्रल प्रॉब्लम्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है पहले की वीडियोज़ में, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, बस जैसे वो दिया हुआ है और ये कर्व अभी जो मैं आपको एक्सप्लेन की हूँ उसी के बेसिस पे आपको वो कर्व ड्रॉ करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप लोग मुझे वो ड्रॉ करके व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसका आप स्ट्रक्चर मतलब कि इसका आप कर्व बना के आप मुझे व्हाट्सएप करोगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।